मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। जब मेरे चेहरे पर रोशनी पड़ी तो मुझे पता चला कि सुबह हो गई और उठने का वक्त हो गया। मुझे सुबह सुबह नींद नहीं खुलती थी क्योंकि मुझे ऐसे ही उठकर बैठी हुई कदमों के नीचे से धरती निकल चुकी थी। मैं आसपास ऐसे देख रही थी जैसे मुझे किसी ने किडनैप कर लिया हो। वैसे थी तो मैं अपने ही घर में, लेकिन यह मेरा कमरा तो नहीं था और मुझे इस कमरे में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। मेरा पति मेरे बारे में क्या सोचता होगा कि मैं इस कमरे में क्या कर रही हूँ। अगर मेरे पति को पता चल जाता तो वह बहुत फसाद करता, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आई, किस वक्त आई? क्या मुझे किसी ने बेहोश किया था और मुझे उठाकर यहाँ लाया गया था, या मैं अपनी मर्जी से चलकर यहाँ आई थी? लेकिन मुझे इस कमरे में आने की क्या जरूरत थी? कोई भी बहू हो तो वह इस तरह से थोड़ी ना किसी और के कमरे में चली जाएगी। मैंने देखा, मैं तो कंबल ओढ़कर मजे से सो रही थी और फिर मैंने अपने बिस्तर की दूसरी तरफ देखा तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन तो पहले ही निकल गई थी। अब तो मुझे ऐसा लगा जैसे सर के ऊपर से आसमान उड़ गया है, क्योंकि बिस्तर के ऊपर सिलवट पड़ी हुई थी। इसका मतलब यहाँ पर कोई मेरे साथ सोया था। अगर वह मेरा पति था तो वह इस वक्त कभी भी सो रहा होता, क्योंकि मुझे उसको सुबह उठाने के लिए 1 घंटे की मेहनत चाहिए होती थी, फिर उठाता था। फिर वह कौन था जो मेरे पास में यहाँ पर कैसे लेटा रहा, क्यों आया? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद जो आदमी कमरे में आया और उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई तो मैंने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम्हें रोने की क्या बात है, मैं तो पहले दिन से ही तुम्हें अपना मानता हूँ। मेरा नाम पायल है। मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। मेरी 7 बहनें थीं। मेरी शादी एक निहायत ही रिवाजाती खानदान में हुई थी। मेरे पति को अपनी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और वो बिल्कुल उन्हीं लोगों में से था जो अपनी माँ के खिलाफ कोई लफ्ज नहीं सुनते। लेकिन मुझे यह बात पहले से ही बता दी गई थी। मेरे दिल में कोई सपना नहीं था। मेरी 2 बहनों की शादी भी इसी तरह के घराने में हुई थी। यहाँ पर तो यह तसल्ली थी कि घर में ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ एक सास और ससुर थे। मेरी बहनें मुझ पर रश्क कर रही थीं कि चलो, तुम्हारे ससुराल में आबादी तो कम है। हम मासूम लड़कियां तंग जहान वाले घराने से होती हैं तो यही सोचकर खुश हो जाती हैं कि चलो शादी होगी, 4 दिन इज्जत मिलेगी, सब आगे पीछे फिरेंगे। वह देखते हैं ना सब लोग कि दुल्हन तो किसका मन से हाथ पकड़कर बिठाया जाता है। उसकी सास भी उसकी बलाएं लेती है, उसके ससुर भी, और शुरू के दिनों में पति भी उससे बहुत प्रेम करता है। वह जो कहती है मान लेते हैं। वह उठकर पानी पीने लगती है तो उसे कहते हैं, दुल्हन रानी तुम क्यों उठती हो, हम तुम्हें पानी पिला देते हैं। कोई भी बात करती है तो उसका जवाब मुस्कुरा कर मिलता है। और इसलिए हम लड़कियां यह सोचती हैं कि जब हमारी शादी होगी तो हमें भी किसी रानी की तरह ट्रीट किया जाएगा। कुछ दिन की ही सही, पर हमारी जिंदगी में खुशी होगी। कपड़े मिलेंगे, साड़ियां मिलेंगी, गहने मिलेंगे, और एक पति भी मिलेगा जो सारी बातें सुनेगा, नाज नहीं उठाएगा। अगर नाराज हो जाएंगे तो फौरन कहेगा, क्या बात है मेरी जान, क्यों उदास हो, मुझे बताओ, क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? बस यही छोटी छोटी खुशियां होती हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। शादी के 1 हफ्ते तक मेरी बहुत इज्जत हुई, जिसके बाद वहां वही होने लगा जो होना था। सास कहने लगी कि तुम चलती कैसे हो, बोलती कैसे हो, तो खाना कैसे बनाती हो, तुम काम कैसे करती हो, तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता है। उन्होंने मुझे हर तरह से जीज करना शुरू कर दिया। मेरे ससुर भी उनका साथ देते और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि मेरे ससुर और सास दोनों ही अभी तक काफी जवान थे। उनकी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। मेरी उम्र 17 साल थी, मेरे पति की 18 साल थी और मेरे सास ससुर शायद 40 या 42 साल के थे। लेकिन उनकी सोच बिल्कुल ही रिवाजाती थी। अगर उनकी उम्र कम थी तो फिर उनको हमारा दर्द तो समझना चाहिए था ना। लेकिन उनकी उम्र कम होने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हरकतें उनकी बिल्कुल ऐसी ही थीं जैसे 60 और 70 साल के सास ससुर की होती हैं। हमारे लिए मापदंड बना रखे थे, लेकिन अपने लिए उनके कोई वसूल नहीं थे। मैंने एक बात नोट की थी कि मेरी सास मेरे ससुर को अपनी मुट्ठी में लिए हुए थी, लेकिन अगर यही काम मैं करती तो शायद उनको बहुत बुरा लगता। पर मैं ये काम कैसे करती? मुझे तो पता ही नहीं था कि यह कैसे करते हैं। हमने तो अपने घर में ऐसी माँ देखी थी जिसने सारी जिंदगी पिताजी की गुलामी की थी। हमें क्या पता कैसे जवाब देते हैं, कैसे बोलते हैं।
हमारी माँ जैसी थी, उसने हमें भी वही तालीम दी। यही कहा कि पति परमेश्वर होता है, जो भी बात कही चुपचाप सुन लो, उसके आगे जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरी माँ ने कहा था कि तेरी सास बड़ी जवान है, तेरा एहसास करेगी, लेकिन वह यह बात शायद खुद भूल गई थी कि ऐसा नहीं होता। मुझे लगता था कि वह लोग कभी जवान थे ही नहीं। कहते हैं कि घर में सिर्फ सास ही होती है, लेकिन मेरे साथ तो परेशानी यह था कि मेरे ससुर भी कम नहीं थे। मैं सोचती थी कि मेरे घर में तो 2 सास हैं, दोनों मिलकर मेरा खून पीती रहती थीं। मेरे पति का काम तो ऐसा था कि वह ज्यादा देर घर पर नहीं होता था। घर आता और मैं उससे कोई बात कर देती तो मुझे बुरी बातें सुनाता था कि मैं पहले अपने काम से थक कर आया हूँ और यहाँ पर तुम्हारे ड्रामे खत्म नहीं हो रहे हैं। मैं तो उससे यह सोचकर बात करती थी कि वह मेरा पति है, अगर मैं उससे बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी। लेकिन जब भी मैं उससे अपने दिल की बात करती थी, हमारा झगड़ा हो जाता था। वह कहते थे कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे यह बात बहुत बुरी लगती थी। ये तो वही बात हो गई थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकती थी। कुछ भी बोलती तो वह उल्टा ही समझता था। मुझे ऐसा लगता था कि वह काम के दबाव में है और जब भी वह मोबाइल से आता है तो उसका मूड खराब होता है। शुरुआत में मेरे साथ ससुर ने तो फिर भी मेरे नखरे उठाए थे, लेकिन मेरा पति तो पहले दिन से ही मुझे ऐसा मिला जैसे वह बहुत बड़ी टेंशन में रहता है और अपने सारे तनाव का गुस्सा मुझ पर निकालता है। अब मैंने उससे बात करनी ही छोड़ दी। जिंदगी अजाब हो चुकी थी। मैं कपड़े लेकर छत पर जा रही थी डालने के लिए कि मेरी सास वहां पर आई और कहने लगी कि कपड़ों की बाल्टी छत पर रख दो, मैं खुद ही डाल दूंगी। वो धूप सेंकने जा रही है। उनके हाथ में कुछ केले भी थे जो उन्होंने वहां बैठकर खाने थे। मैंने कहा कि ठीक है, और दिल में सोचने लगी कि मुश्किल काम तो मैंने कर दिया, अब आसान काम करके मुझ पर एहसान कर रही हैं। साथ ही मुझे कहा कि तुम मेरे कमरे की सफाई करो। मेरी सास का कमरा काफी पीछे करके बना हुआ था। वहां पर अगर कोई चला जाता तो उसे बाहर की आवाज नहीं आती थी। खुद तो उन्होंने वो कमरा लिया था जहां पर अंदर अगर कोई होता तो किसी की आवाज नहीं आती थी। उन्होंने ऐसा कमरा दिया था कि अगर घर में कोई मेहमान आ जाता तो हम बोल भी नहीं सकते थे कि हमारी आवाज बाहर जाएगी। मैं अपनी सास के कमरे की सफाई करने लगी और थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ गिरने की आवाज आई। मुझे लगा कि कोई बिल्ली होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं हैरान रह गई। बाहर आई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरी सास छत से गिर गई थीं जमीन पर और उन्हें देखकर लगता था कि उनकी जान निकल चुकी थी और वो अपने ही फेंके हुए केले के छिलके से फिसल गई थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस वक्त तो मैं काफी घबरा गई। मैंने अपने पति को कॉल किया और ससुर को भी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टरों ने कहा कि आप पहले तब लाए जब देर हो चुकी थी। वो रास्ते में ही मर चुकी थीं, हम उन्हें नहीं बचा सकते थे। घर में काफी शोर मच गया। अफसोस तो मुझे भी बहुत था। मेरे पति की माँ इस दुनिया से चली गई थीं, लेकिन बुरा वक्त भी गुजर ही गया। मेरे ससुर साथ होते थे और मेरा पति अपने काम पर जाता था। कोई किसी के लिए मर नहीं जाता, सब अपनी अपनी रूटीन पर वापस आ जाते हैं। जब उनके जाने के बाद कुछ रिश्तेदार आए तो कहने लगे कि तुम्हारे ससुर तो बड़े खुश होंगे। मैंने कहा कि क्यों होंगे, वो तो बड़े उदास हैं। अपनी पत्नी से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते थे, उदास नहीं होंगे। जब जवान थे तो पता नहीं इधर उधर चक्कर चला लेते थे। वो बेचारी बार बार उनको पकड़ती रही। फिर उसने भी यह सब करना छोड़ दिया और बच्चे जवान हो गए। मैंने कहा कि मुझे इन सारी बातों के बारे में नहीं पता, लेकिन हमारे घर में मौत हुई है और यह बड़ी दुख की बात है। वो कहने लगे कि अरे, हमेशा अच्छी तरह जानते थे, उसमें तुम्हारा जीना भी आराम किया होगा, तभी तो उसके साथ ऐसा हुआ। भगवान ने उसको सजा दी है, अपने ही फेंके हुए कूड़े के ऊपर से फिसल कर गिर गई है। ऐसी अचानक मौत भला होती है किसी की होती है जिसके लिए लिखी होती है और वह उसे काबिल होता है। पता नहीं वह मुझसे अफसोस करने के लिए मेरे पास आता था। वह अच्छा है, वह तुम्हारे साथ इस दुनिया से चली गई। अब तुम्हारे ससुर की बारी है। लगता है उसे सारे खानदान वाले ही नफरत करते थे। एक दिन मैं घर का काम कर रही थी कि मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने पलट कर देखा तो वह मेरे ससुर थे। मैंने कहा कि जी, आपको कुछ चाहिए? तो उन्होंने मेरी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया और कहा कि कब से गर्मी में काम कर रही हो? ये घर बड़ा मनहूस है, यहाँ पर तुम्हारी सास मरी है, कहीं तुम भी ना काम करते करते मर जाओ। अपना ख्याल किया करो, पानी पी लो।
मुझे बहुत हैरानी हुई कि मेरे ससुर को मेरा इतना ख्याल कहाँ से आ गया कि वह मेरे लिए पानी लेकर आए हैं, वह भी खुद से बनाकर। प्यास तो मुझे वाकई में बहुत लग रही थी। मैंने पानी पिया, उनका शुक्रिया अदा किया और फिर सोचा कि शायद इंसानियत जग गई होगी, आखिर मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। वह होता है ना ऐसा माहौल कि घर में एक सास होती है, एक ससुर होता है। सासुरी होती है लेकिन ससुर अच्छा होता है, चुपके से अपनी बहू की मदद करने की कोशिश करता है। अगर ऐसा होता और आप मेरे ससुर अच्छे बन गए हो तो मुझे पता होता कि सास को जाने के बाद वह आज़ाद हो गए। लेकिन वह तो मेरी सास के साथ मिलकर मेरा जीना हराम करते रहे, तो उसके साथ बैठकर मेरी बुराइयां भी करते थे और मुझे तंग भी करते थे और ऐसे फ़ोन भी बताते थे जिनकी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम दोनों पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा भी करवा देते थे। ऐसे में अचानक से उनका व्यवहार बदल जाना मेरे लिए बहुत अजीब सी बात थी। कोई किसी को पानी तभी पिलाता है जब उसका एहसास करता है, और उनके अंदर तो एहसास नाम को भी नहीं था, तो अब कहाँ से आ गया। किसी के घर से उसकी बेटी को लेके आना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लोग कहते हैं कि हम बहुत ख्याल रखेंगे, लेकिन ख्याल रखता कोई नहीं है। हो सकता है कि ससुर का दिल नरम हो गया था, पर कैसे? मैंने यह बात अपनी माँ से की थी। मेरी माँ भी हैरान हुई। फिर मेरी माँ कहने लगी कि क्योंकि उनकी पत्नी इस दुनिया से चली गई थी, सुना अपनी पत्नी से बड़ी मोहब्बत करते थे, बहुत आशिक मिजाज थे, दोनों ने पसंद की शादी की थी। ऐसी हमसफर अगर आपके साथ ना हो तो हालात इंसान को नरम मिजाज बना देते हैं। मैंने कहा कि माँ, आपको जो कहानी सुनाई गई है ना, वो झूठी है। परिवार वाले कह रहे थे कि अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और उनके साथ हमेशा झगड़ा करते रहे। तो मेरी माँ ने कहा कि परिवार वाले कभी किसी के बारे में अच्छी बात करते हैं क्या? मेरी सास घर से क्या गई, घर में कोई अच्छी चीज नहीं बन रही थी, ना कोई टीवी लगाने देता था, अजीब सूख का माहौल बना रखा था। मैंने गलती से टीवी लगा लिया तो मेरे पति ने मेरे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया, जबकि मेरी सास को गए हुए आज 3 हफ्ते हो चुके थे और 3 दिन से ज्यादा तो सूग मनाने की इजाजत भी नहीं है। लेकिन मैं भी खामोश हो गई और माफी मांगी। मैंने कहा कि माफ कर दो, ऐसे ही बैठी थी, दिल तंग हो रहा था मेरा। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या पता हमारा दिल कितना तंग हो रहा है। मेरी माँ दुनिया से चली गई है। एक दिन शाम हुई तो मेरे ससुर मेरे लिए पनीर टिक्का लेकर आए और मैं हैरान रह गई कि ये मेरे लिए आज कैसे ले आए। अपनी पत्नी के लिए हमेशा इस तरह के मजे मजे की चीजें लाया करते थे, दोनों मिलकर खाते थे, हमें नहीं देते थे। और उसके बाद सारी रात उनके कमरे से अजीबो गरीब किस्म की आवाजें आती रहती थीं। हंसी मजाक करते थे, हंसते थे, फिल्में देखते थे। मैंने कहा कि आपको अपनी पत्नी की याद आ रही है, इसलिए आप उनकी पसंद की चीज लेकर आए हैं। मुझे लगा कि उसको भोग लगाते होंगे, ऐसे भगवान का प्रसाद बना देते होंगे, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई इस दुनिया से चला जाए तो उसकी पसंद की चीज जब भोग लगाने से वह चीज उसे तक पहुंच जाती है। इसलिए मैंने उनसे पूछा, क्योंकि वह मेरी सास की पसंद की चीजें ही लेकर आ रहे थे। उनको ही पनीर टिक्का सबसे ज्यादा पसंद था और वह हमेशा खाया करती थी। मुझसे भी 10 बार बनवाया, लेकिन उनको मेरे हाथ का पसंद नहीं आया। वो कहती थी कि जो मज़ा बाहर के खाने में है वह तेरे हाथ में कैसे आ सकता है। मेरे ससुर ने कहा कि तुम कहाँ खो गई? तो मैंने कहा कि तुमने अच्छी चीज़ नहीं खाई है, अपने पति को बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके आने से पहले ही खा लेना। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे तो बुरा लगता है, उनको पता चल गया तो। वह कहने लगे कि उसे कुछ पता नहीं चलेगा, उसे अजीब वस्तुओं में फेंक दो, और वैसे भी उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। बात सही थी, मेरे पति को मेरी कोई परवाह नहीं थी। मैंने अच्छा खाया और उसके बाद अचानक इतनी गहरी नींद आ गई कि मैं सो गई। लेकिन फिर जो हुआ उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन उठी तो अपने ससुर के कमरे से थी। जब मैं सोकर बाहर आई तो मेरे पति भी बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा, तुम क्या कर रही थी? मैंने कहा, मैं अपने कमरे में सो रही थी और आप आने से पहले ही सो गई थी। उन्होंने कहा, मैं कमरे में आया तो तुम सो रही थी, फिर रात को उठकर वहां कैसे चली गई? मैंने कहा कि मुझे तो नहीं पता मैं किस समय वहां गई, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पति ने कहा कि अजीब और गरीब हरकतें मत करो, जो कुछ होता है वह इंसान के करने से होता है, खुद ब खुद कुछ नहीं होता। मेरे ससुर ने कहा कि जब मैं सुबह उठा तो यह कमरे में सो रही थी। मैं तो चुपचाप बाहर आ गया, लेकिन पता नहीं क्या मामला है। कोई बात नहीं, बच्ची है बेचारी, गलती हो गई होगी, इसे डांट क्यों रहे हो?
उन्होंने मेरे पति को चुप करवा दिया और मेरे पति ने भी कहा कि ठीक है, आगे से इस तरह की गलती न करना। पूरा दिन मैं सोचती रही कि मैंने अपने कमरे में सोया था, फिर ससुर के कमरे से क्यों उठी, ये सब क्या हो रहा था। हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हमें इन बातों का पता नहीं था। आजकल घर में काफी मेहमान आ रहे थे, सास के अफसोस के लिए। कुछ मेहमान रात भी रहकर जाते थे। उस दिन भी घर में मेहमान थे और यही हरकत हो गई कि मैं अपने कमरे में सोई और उठी ससुर के कमरे से। अब तो मेहमान भी इस बात पर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि यह किस तरह की लड़की है जिसे किसी बात की परवाह नहीं, लिहाज भी नहीं है। यह तो आप इसे अपनी बेटी मानते हैं, लेकिन अगर कोई और होता तो 1000 बातें करता। मेरे पति ने मुझे बहुत डांटा और फिर कहा कि क्या तमाशा लगा रखा है तुमने, क्यों बार बार मेरे पिता के कमरे में जाती हो। मैंने कहा कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, आपके पिता के कमरे में मैं क्यों जाऊंगी, मुझे वहां जाकर क्या मिलेगा, मैं तो अपने कमरे में ही सो रही थी। वह कहने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वहां कोई रखकर भूल जाता है, क्या तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम कब उठकर जाती हो, ऐसा कैसे होता है, पहले ऐसा नहीं हो रहा था, अब अचानक यह सब कैसे होने लगा। बेवकूफ बना रही हो, मुझे उल्लू बना रही हो। मैंने कहा कि मुझे खुद नहीं पता, आप मेरी शक्ल देखकर नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रही हूं या सच, मुझे तो आपकी शक्ल देखकर कुछ नहीं लग रहा है, जो सच होगा वही मानूंगी। और अगर मुझे पता चला कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पति ने तो अजीब हालात बना रखे थे। वह न तो शेव करते थे, न मेरी किसी जरूरत का ख्याल रखते थे, न मेरे पास आते थे। मेरी किसी बात की उन्हें परवाह नहीं थी, बस मान के गम में अजीब सी हालत में आ गए थे। लोगों की माँ मर जाती है, माँ बाप बड़े होते हैं, हमसे पहले इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन भगवान यह तो नहीं कहता कि मरे हुए लोगों के साथ मरो। दुनियादारी तो निभानी पड़ती है, जिंदगी का निजाम चलता रहता था, लेकिन मेरे पति को कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने मेरे करीब आना भी छोड़ दिया था। हमारे बीच में पति पत्नी वाला कोई संबंध नहीं था। मुझे यह बात अजीब नहीं लगती थी, क्योंकि मेरे पति गरीब जाने का दिल नहीं करता था। वह हमेशा अपनी मन की बातों के लिए परेशान रहता था और इससे पहले अपनी मन की बातें सुन सुनकर मुझसे झगड़ा करता था। उसने तो मुझ में हाथ भी उठाया था, लेकिन मैंने फिर भी यह सब सह लिया, यह सोचकर कि मुझे अपना घर बचाना है। मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। वे लोग भी किसी तरह अपने घर में गुजार कर रही थीं। मुझे भी करना था, अपनी मर्जी से सही, जैसे भी रह रही थी, लेकिन रह तो रही थी। मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। अगर किसी ने मुझसे बात की तो वह कहता था, मुझसे बातें नहीं किया करो। मैंने तो तब से ही उससे बात करना छोड़ दिया था, लेकिन उसे बात का एहसास नहीं हुआ था। पहले तो मुझे ऐसा लगने लगा कि बस ठीक है, अपनी दुनिया में लगे रहें, लेकिन अब वक्त इतना गुजर गया था कि अब कभी कभी मुझे अपने पति की जरूरत महसूस होती थी। मैं उसे इशारा भी करती थी। औरत ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है? इशारा कर सकती है, अपनी जुबान से कुछ नहीं बोल सकती। शरीफ घर की लड़की थी, मुझे इस तरह की बातें नहीं सिखाई गई थीं, और यही सिखाया जाता है कि औरत कभी भी पहला कदम नहीं बढ़ाती, नहीं तो पति समझेगा कि यह औरत ठीक नहीं है। इसीलिए औरतों में शर्म होती है और वह पीछे हट जाती हैं। पति का काम होता है कि वह खुद आगे बढ़े, लेकिन मेरे पति तो नहीं जाने कौन सी दुनिया में खो गए थे। ऐसा लगता था कि वह बदल गए हैं। पहले थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत की बातें कर लेते थे, कम से कम मुझे मेरा हक देते थे, लेकिन अब तो वह बिल्कुल ही सारी चीजों से दूर हो गए थे, न तू में न मैं में। ऐसे में मेरे ससुर अगर मेरा थोड़ा सा भी ख्याल रखते थे तो मुझे बहुत ज्यादा महसूस होता था। मेहमानों के सामने भी मेरी इज्जत अफजाई हो गई थी। लोगों ने भी बहुत बातें बनाई कि यह लड़की पागल है। मेरे ससुर हमेशा मेरे लिए कोई न कोई खाने पीने की चीज ले आते थे, और जिस दिन भी मैं वह चीज खाती मुझे बहुत ज्यादा नींद आ जाती थी, और उसके बाद फिर सुबह मैं अपने ससुर के कमरे से बाहर आती थी। अब तो मेरे ससुर ने बाहर चारपाई डालनी शुरू कर दी थी। वह कहते थे कि मौसम बेहतर हो रहा है, सर्दियां खत्म हो गई हैं, मैं बाहर ही सो जाऊंगा। फिर यह मेरे कमरे में आ जाती तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता। मेरे पति ने कहा कि अपने कमरे को अंदर से लॉक क्यों नहीं लगाती हो, लेकिन उनका कहना था कि मेरे कमरे का लॉक खराब हो गया है। फिर मेरे पति ने किसी से पूछा तो उसने कहा कि लगता है तुम्हारी पत्नी को नींद में चलने की बीमारी है। लेकिन यह बीमारी मुझे कब हो गई? मुझे तो यह बीमारी कभी नहीं थी। मैं अपनी बहनों के साथ कमरे में सोती थी, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि ऐसा हुआ है।
जब किसी इंसान को यह बीमारी होती है तो उसे खुद पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह नींद में चलकर कहीं भी चला जाता है, लेकिन उसके आसपास के लोगों को तो पता चलता है। मुझे तो आज तक किसी ने यह बात नहीं बताई थी। मेरे पति ने कहा कि तुम कुछ दिन अपने घर चली जाओ, अपने माँ बाप के घर रह आओ और तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। मैं अपने माँ बाप के घर चली गई तो मैंने अपनी बहनों से पूछा कि क्या मैं रात को नींद में चलती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम क्यों रात को नींद में चलोगी, तुम तो एक बार सोती हो तो सुबह ही जागती हो। बल्कि मेरी एक बहन बहुत अच्छी थी, वह पूजा करने के लिए भी उठती थी और मेरी दूसरी बहन को आदत थी कि वह बार बार बाथरूम जाने के लिए जाती थी और हम सब बहनों की नींद कच्ची थी। बल्कि मुझे सब कहते थे कि एक बार सो जाती है तो ऐसा सो जाती है कि उसकी आंख नहीं खुलती है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं हैरान रह गई कि यह बीमारी मुझे अपने घर में क्यों नहीं होती और अपने घर में ही क्यों होती है। अगर यह बीमारी मुझे होती तो फिर यहाँ भी होती। मैं 5 रातों तक वहाँ रही, लेकिन 5 रातों में से एक रात भी नहीं उठी। मैंने जाकर यह बात अपने पति को बताई तो मेरे पति ने उल्टी बात कर दी। उन्होंने कहा कि फिर तुम ही बताओ कि यह सब कुछ क्या है, तुम कोई चक्कर चला रही हो, मुझे क्या पता। मेरे पति को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। अब तो उसने मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। मैं गुस्से में सोचने लगी कि अच्छा था मैं कोई चक्कर चला लेती, क्योंकि इल्जाम तो मुझ पर लग गया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं इस तरह की इंसान नहीं थी। दिन इसी तरह गुजरते रहे। मैंने अपने पति को भी उसकी हाल पर छोड़ दिया। मैं तो यही सोचती थी कि इस आदमी ने शादी क्यों की है, उसकी शादी करने की क्या जरूरत थी। अगर उसे अपनी पत्नी का कोई ख्याल ही नहीं था, न उसकी ज़रूरतों का ख्याल था, न उसके खाने पीने का ख्याल था, न उसे प्रेम करने का वक्त था, उसने कुछ ऐसा मेरी तरफ देखना भी छोड़ दिया था। बस जब झगड़ा लड़ा होता था तो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता था। उसके लिए उसके पास वक्त होता था। मेरे ससुर मेरा बहुत ख्याल रखते थे और अब मुझे उनका ख्याल करना अच्छा लगने लगा था। हम घर में 7 बहनें थीं। बाबा ने कभी किसी एक बहन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि उसे बहुत प्यार दिया हो, लेकिन अब मेरे ससुर मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे तो मुझे अच्छा लग रहा था। जाहिर है वह मेरे पिता की जगह थे। कभी मेरे लिए कोई खाने पीने की चीज ले आते, कभी कहते कि बेटी ज्यादा काम न किया करो, थोड़ी देर बैठ जाओ। कभी खुद चाय बनाते और कहते कि आओ मिलकर चाय पीते हैं। मुझे लगने लगा था कि मेरे ससुर के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है, क्योंकि दोस्ती हर रिश्ते के साथ जुड़ी होती है और हम कहीं ना कहीं हर रिश्ते में अच्छा दोस्त तलाशने लगते हैं। मुझे भी लगता था कि शायद मेरे ससुर मेरे लिए एक अच्छे दोस्त बन गए हैं और इसमें भी बुरी बात नहीं थी। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि जब मेरी माँ जिंदा थी तो आप मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से बात नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि मैं तो पहले दिन से ही मानता था कि किसी की बेटी को लेकर आओ तो उसके साथ अच्छा सलूक करो, लेकिन मेरी पत्नी बहुत जालिम औरत थी। उसे पसंद नहीं था कि मैं तुम्हें ज्यादा मोहब्बत दूं या तुम्हारे लिए कोई चीज ले आऊं। वह मुझसे कहती थी कि तुम बुरी तरह की जालिम सास हो जाओगी और वह इस बात पर मुझसे झगड़ती थी। मेरी माँ ने बहुत जुल्म सहा था और वह मेरे साथ इसी वजह से बहस करती थी। जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई तब जाकर उसे शांति मिली। मेरी माँ ने बहुत जुल्म सहा और इंसान ऐसा ही होता है, अगर वह जुल्म सहता है तो खुद भी जालिम बन जाता है। लेकिन तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारे पति को भी समझाऊंगा। मुझे पता है कि उसका रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगी। अपने घर वालों से मैंने कभी यह बात नहीं बताई कि मेरी जिंदगी में क्या समस्याएं चल रही हैं। उन्होंने ही कहा था कि अपने ससुराल की बातें हमें मत बताना, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और अपना घर बसाने के लिए काफी कुछ सहना पड़ता है। मेरे ससुर ने मुझे तसल्ली दी और मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा कि पागल मत रो, मैं हूं ना यहाँ। मैं तुम्हारे पति को भी समझाऊंगा और तुम्हारा भी बहुत ख्याल रखूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं भी अपने ससुर का बहुत ख्याल रखने लगी थी। उनके लिए खाने पीने की चीजें बनाती थीं और चाय बनाकर घंटों उनके साथ बैठकर बातें करती थी। मेरे पति घर आए और कहने लगे कि पति घर आया है, ससुर से फुर्सत मिल जाए तो पति को भी देख लो। मैंने कहा कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, तंज क्यों कर रहे हैं? आप खुश होना चाहिए कि मैं आपके पिता की सेवा कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, थोड़ी सेवा मेरी भी कर लो। दिन इसी तरह गुजरने लगे और मैं बहुत परेशान थी। मेरे ससुर का रवैया मेरे पति का होना चाहिए था और मेरे पति का रवैया मेरे ससुर का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ उलटी गंगा बह रही थी। एक दिन जब मैं घर के काम कर रही थी,
मेरी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो हमारी एक रिश्तेदार मेरे सिर पर बैठी थी और कह रही थी कि बधाई हो, ये खुशी की बात है क्योंकि मैं मां बनने वाली हूं। मेरे पति घर पर नहीं थे, लेकिन मेरे ससुर बहुत खुश थे, बहुत खुशी मना रहे थे। मैं भी सोचने लगी कि जब पति आएगा तो उसे खुशखबरी सुनाऊंगी, वह भी बहुत खुश हो जाएगा। उस महिला ने कहा कि बेटा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और अगर भगवान ने तुम्हें बेटी दी तो उसका नाम अपनी सास के नाम पर रखना, उसकी कमी भी पूरी हो जाएगी। ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिलहाल मैं अपनी खुशी में बहुत खुश थी। मेरे ससुर ने मिठाई मंगवाई, सबका मुंह मीठा करवाया। वह हमारी रिश्तेदार थी और मोहल्ले में भी मिठाई बांटी। रात को मेरे पति घर आए और उन्हें पता चला कि मिठाई क्यों बांटी गई है। उन्होंने कहा कि क्या खुशी की खबर है? कोई अच्छी खबर नहीं है, मेरी नौकरी भी खतरे में है। आप लोगों को क्या खुशी है कि मिठाई बांट रहे हैं? मेरे ससुर ने पति को बताया कि अब तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि तुम पिता बनने वाले हो। मुझे लगा कि मेरे पति का कोई न कोई प्रतिक्रिया तो होगी, लेकिन वह चुप हो गया और अपने कमरे में चला गया। मेरे ससुर भी हैरान रह गए। जब मैं कमरे में गई तो मैंने पूछा कि आपको खुशी नहीं हुई? उन्होंने कहा कि यह क्या मजाक है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा कि यह मजाक नहीं है, क्योंकि मैं अभी डॉक्टर से सारी बातें पूछ कर आई हूँ। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मेरे पति ने कहा कि यह मजाक ही हो सकता है। मेरे पति की शक्ल से लग रहा था कि वह बिल्कुल ही मुंह मोड़ रहा था, लेकिन वह यह कैसे कह सकता था कि यह बच्चा उसका नहीं है? अगर इसका नहीं था तो फिर किसका था? उसे यही समय मिला था मजाक करने के लिए। मैंने यह बात अपने ससुर को बताई तो उन्होंने एक अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि अपने पति को छोड़ो और अपनी खुशी में खुश रहो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन वह ऐसी बात कैसे कर सकते थे? मैं अपने पति को इस मुद्दे पर कैसे छोड़ सकती थी? उसके रवैये से कैसे बेपरवाह हो सकती थी? उस दिन मेरा मूड बहुत खराब था। मेरे ससुर ने मेरे लिए कुछ खाने को लाया, लेकिन मैंने नहीं खाया और सो गई। अब तो 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। मैंने महसूस किया कि मेरे ससुर मुझे उठाकर अपने कमरे में ले जाना चाहते थे। शायद वह सोच रहे थे कि मैं बेहोश हूं। मैंने शोर मचा दिया। मेरे पति भी जाग गए और उन्होंने भी मंजर देख लिया। मेरे ससुर घबरा गए और फिर जो कहानी सामने आई वह न सहन करने योग्य थी। मेरे ससुर जब मेरे लिए कोई खाने की चीज लाते थे तो उसमें नींद की दवाई मिला देते थे, जिसे खाकर मैं बेहोश हो जाती थी और वे मुझे उठाकर अपने कमरे में ले जाते थे। ये बच्चा भी उनका था। इसके साथ ही मेरे पति के कान भरते थे मेरे खिलाफ, तभी वह मुझसे दूर हो गया था। मैं तो हैरान रह गई। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। पति भी हैरान रह गया। ससुर को पुलिस के हवाले कर दिया। शुक्र है कि पति ने मेरा साथ दिया और मुझे संभाला, पर जो भी हुआ था बहुत बुरा था। मैं मर जाना चाहती थी। ससुर जेल से निकले तो कभी घर नहीं आए। अब मेरे पति का रवैया मेरे साथ ठीक है, पर अब जिंदगी जिंदगी जैसी नहीं लगती। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।